जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो वेलकम बैक टू माय पार्ट 2 व्लॉग में। ये वन व्लॉग तो शूट होकर आपने देख ही लिया है, बट ये सेकंड व्लॉग है। अभी बज रहे हैं 4। मैं उठने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि 2 ढाई बज चुके थे मेरे को सोने में। अगर कोई एक्स्ट्रा काम निकाल ले घर में और बहुत ज्यादा बॉडी थक जाती है ना, तो मन ही नहीं होता है कि उठकर और काम पर अगेन लगे। पर कोई नहीं, अब लग ही चुके हैं तो काम तो करना ही होगा। पर मुझे ना मतलब जैसे सोकर उठते हो थोड़ा कुछ खाने के लिए चाहिए। तो एक पराठा रखा हुआ था, तो मैंने उसी में केचप एंड जामुन एंड प्याज वगैरह डालकर और थोड़ी सेव डालकर उसका रोल बनाकर उसे खाया। और फिर लगी मैं काम पर, क्योंकि कुछ खा लेते हैं ना तो फिर काम में मन लग जाता है। और उठकर सबसे पहले तो मैं नहा ली थी डायरेक्टली जाकर, क्योंकि चिपचिप सा लग रहा था काम करते हुए, इतनी स्वेटिंग हो रही थी। और नहा लेते हैं ना तो फिर फ्रेशनेस भी आ जाती है। और मुझे ऐसा भी था कि कोई काम वाले ना आ जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये सेकंड पार्ट है। अभी जस्ट उठकर बस खाना ही खाया, आपको दिखाया ही नहीं मैंने। बहुत भूख लग रही थी मेरे को। उठने के बाद ना, सोकर उठो ना दिन में कभी भी, तो कुछ ना कुछ खाने का चाहिए। तो मैं जस्ट पहले तो उठी, कुछ नहीं किया। मैंने कहा अगर कोई आ जाता है काम वाला होने से तो पहले नहा लेती हूँ। इससे पहले नहा धोकर रेडी होकर फिर किचन में, जब तक सर्वांश भी जाग गया था। मोबाइल बंद कर, पीते टाइम चाय पीते टाइम बंद कर। वो क्या कर रहा है? वीडियो अभी, क्योंकि मॉर्निंग की जो वीडियो है ना वो अब मेरे को अपलोड करनी है। तो ये इसको पहले एडिटिंग तो करूँ मैं, तो एडिट कर देती हूँ। और उसके बाद में मैं शाम को, अभी बज रहा है ना 5, आज तक हो जाएगा 6 साढ़े 6 तक अपलोड कर दूंगी उसे मैं। थंबनेल वगैरह रेडी करना, ये सब भी तो काम रहेगा ना, तो वो वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। और बाकी अभी घर में क्या, छत पे से कपड़े निकालने हैं और काम टाइम रहेगा ना, अगर कोई काम वाला नहीं आएगा तो पर्दे वर्दे टांग भी दूंगी। ये काम तो क्या है कि फिर आज का आज खत्म हो जाएगा, कल आधी दोपहर में आएगी। फिर पता चले इन सब चीजों में फिर अगेन सेट करने में इनको अगेन टाइम लग जाए। मेरा डीप का अच्छे से क्लीनिंग हो गई ना, तो मन भी एकदम से ऐसा हो गया ना, बिल्कुल शांत सा। घर में क्लीनिंग हो जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मंदिर में रह रहे। तो मम्मी बोलती थी कि जब अच्छे से क्लीनिंग होती है ना, डीप क्लीनिंग, तो आज कैसा लग रहा है, आज कैसा लग रहा है ना, घर बिल्कुल मंदिर जैसा। तो इसी आज भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल घर मंदिर जैसा, एकदम क्लीन, डीप क्लीन। एक एक चीज ऐसी लग रही है नीट एंड क्लीन। तो छोटी छोटी मस्ती, एकदम गंदी चीजों को देखकर। और गंदी रहती है ना घर में चीजें, तो ऐसा लगता है ना वाइब भी अच्छी नहीं आती है। और घर में चिड़चिड़ मचती ही मचती है। और आज अच्छे से क्लीनिंग हो गया ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं रात को क्या बनाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट भर गया, कुछ नहीं खाना है। उठने का तो सा भी मन नहीं था, इतनी सा भी मन। तो मैं जैसे तैसे करके उठी। तो थक गए थे ना, सर्वांश भी सो गया था मेरे साथ आज तो। उसको भी मुझे तो भी नीचे ही सो जाए इधर ही, फिर मम्मी ऊपर चले बेडरूम में सो गई, मैं तो इधर ही सोऊंगी, मेरे को तो कहीं नहीं जाना, थक गई बिल्कुल, मन ही नहीं हो रहा कहीं भी जाने का। यही सो जा तू, तो बेडरूम में कहाँ जाएंगे वापस से अगेन ऊपर। बैठे हैं अभी, चलो एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। मतलब तो उस दिन भी रबड़ की लाया था वो, ये दे थैली, पाइजेब की थैली, इसमें पैसे दे मेरे को इधर, व्हाइट पर्स। हाँ चीची जाना, ये लो व्हाइट पर्स, रुक जाओ। तो गाइस, मैंने सर्वक्ष को भेजा था सामान लेने के लिए, और सर्वक्ष से मैं हाथ गुजारा है कि मुझे तुम बनवारी में इसको डायरेक्टली बनती है, उठकर पहले शावर ले ले, उसके बाद में दूसरा काम कर। मैंने सर्वक्ष से 10 रुपीज उधार लिए थे कल भिंडी लेने के लिए, तो उसको उसके 10 रुपीज दे दिए जो उसने उसकी गुल्लक में डाली है। तो सर्वक्ष से सामान तो मैंने मंगवा लिया है। मैं सब सोच रही हूँ कि छत पर जैसे तैसे हिम्मत करके जो लू चल रही करा, तो इस पे चेयर पे ना एकदम फट करके चिपकती। बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, मैं बाल्टी में नहीं लेके आती। एक चादर लेती हूँ, उसको सीढ़ी पे डालती हूँ, फिर उसका अंदर एक एक करके सारे। सर्वांश, हाँ कौन खेल रहा है तेरे साथ में? एक पिन ये नहीं थी आज, बॉल लेके आया उसके लिए। सेट की पता नहीं कौन कौन से सेट की बॉल चाहिए रहती है बच्चों को।
अभी के बच्चों का कैसा है ना, ये सामान चाहिए ना वो सामान चाहिए ना। हमारे टाइम पे तो हमें कुछ भी नहीं मिलता था। वाह क्या हवा चल रही है। स्लीपर चेंज करो छत, कपड़े सूख गए अच्छे से, कुछ कुछ गिरे भी है क्या। कभी कभी टेरेस पे आना चाहिए यार व्लॉग शूट करने के लिए। हमारे टेरेस पर सब कोई दिखता ही नहीं है। इधर भी घर बना हुआ है, इधर भी घर बना हुआ है, तो पूरी डोरे भर गई पूरी। और गाइस इतने कपड़े धोए आज, हाथ से धो जान निकल जाए इतने कपड़े धोने में। मम्मी उनकी धोती थी ना पर पहले, और अपने कोई जीव में जोर आता है। पहले ना मेरी तुलसी है ना, मेरे साथ ऐसा होता था कि तुलसी है ना बिल्कुल भी मतलब है ना बोल सकते थे बड़ी नहीं होती थी मेरे यहाँ पर। संडे सॉरी ऐसे मंडे के दिन तो हाथ लगाते हैं तुलसी जी को, पर शाम हो गई, शाम को 5 बजे के बाद हमारे यहाँ हाथ नहीं लगाते तुलसी जी को। पौधों में बहुत अच्छे से मैं पानी डाल देती हूँ, इधर के इधर एक बाल्टी भर के रखती हूँ। नीम का पौधा भी बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है, और वो साइड के होते उसको तो हटाना ही है उस पौधे को, तो उसमें है ही नहीं कुछ भी, या फिर उसको एक दूसरे वाले में चेंज करेंगे। उसमें एक में ना 4 पौधे उग रहे हैं, वो एक नागफनी का उग रहा है और वो बिच्छू बेल उग रही है। तो 3-4 पौधे इकट्ठे से मैंने मनी प्लांट, मेरे हस्बैंड ने 3-4 लगा दी थी, एक में 3-4 चलते हैं, तो वो ख़राब भी हुए जा रहा है। आराम से बैठ कर थोड़ी देर हवा लेती हूँ, उसके बाद में कभी कभी मन होता है मुझे काम छोड़ देना चाहिए सिलाई का। आज मतलब अभी 2 दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आई फील इट, क्योंकि है ना कभी कभी फ्री रहना भी आई थिंक अच्छा लगता है। एक कर लिया बहुत काम कर लिया, मेरा ऐसा मन होता है कि अब बस काम छोड़ दें, पर नहीं छोड़ सकते ना सब। अब कर रही इतनी मेहनत करी, आप किसी काम के पीछे ना अचानक से छोड़ दो, वो भी गलत ही है। तो आप लोग भर भर के सपोर्ट करो ताकि मैं यूट्यूब भी करूँ डायरेक्टली और एक काम भी छोड़ दूँ। कंप्लीट व्लॉग देखेगा ना तो हाँ मतलब मन होगा उसको, मतलब हंसी आएगी कि दीदी क्या ही बोल रही है, दीदी सही बोल रही है। कभी कभी जो करते हैं ना उससे हटके कोई प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए और फिर उसमें कुछ करना चाहिए तो इंटरेस्ट जगता है। फिर ये इससे बोर हो जाते तो फिर इसको भी छोड़ देना चाहिए ना। एकदम बकवास आइडिया है, जो कर रहे हो ना उसको करो, साइड बाय साइड कुछ करो। मैंने बोल दिया 2 दिन से फ्री हूँ तो माइंड भटक गया, ऐसा नहीं है। मैं पर बोल रही हूँ कि कभी कभी ऐसा शांति से भी देखना चाहिए, हमेशा काम वो भी गलत है। और एक मेरे को कमेंट आया था कि आप हमेशा लाइटिंग में शूट करते हो, और मैं लाइटिंग में शूट नहीं करती हूँ। जो नॉर्मल घर में लाइट्स लैंप लगे होते हैं ना वही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे यहाँ पे। इस तरह सब चीज़ें अभी मतलब नई खरीद रही हूँ मैं, तो हमारे इतने पैसे वाले नहीं है भाई कि तब महंगा सेटअप है मेरे पास कि लाइटिंग वाइटिंग दिखाऊँ। कि आपका चेहरा हमसे चमकता हुआ दिखता है तो आप पता नहीं क्या क्या यूज़ कर, मतलब लाइट वाइट यूज़ करते हो, आपका फेस जाने तो देख भाई नेचुरल लाइट है ये चेहरा। और आज तो सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है, वो विटामिन ई के कैप्सूल था तो उसको भी नहीं खोल के लगाया। ये आप तो इसकी मतलब तुम स्किन इतना डिसरिस्पेक्ट ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये भाई देख ले स्किन, देख ले नेचुरल है। दाग धब्बे होते रहते हैं, पिंपल्स आते रहते हैं, बट बाकी सब नेचुरल है। ओके कुछ नहीं, थोड़ा सा स्किन केयर करती रहती हूँ, थोड़ा इतू सा क्योंकि मेरे को ना एलर्जी है ना, तो मैं थोड़ा करती रहती हूँ, तो एकदम से चेहरा ख़राब होने के चांसेस कभी कभी हो भी जाता है। ऐसा नहीं ध्यान देती हूँ तो स्किन पे या हेल्थ पर, खाने पे ध्यान देना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, बहुत। तो चलो हो गई बहुत सारी बातें, तब पहले तो मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। व्लॉग आ चुका है चैनल पर, तो जाकर पहले फर्स्ट व्लॉग देखो, उसके बाद में अभी पार्ट 2 देखो, पार्ट 1 व्लॉग एंड पार्ट 2 व्लॉग। मैंने उसमें कैप्शन नहीं डाला हुआ है, पर मैं अपलोड कर दिया तो मैंने कैप्शन डाला है उसमें, पर उस पर एकदम डायरेक्टली एक पट्टी सी लगा देना पार्ट 1 पार्ट 2, वो नहीं लगाया है मैंने, वो मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो मैं इसमें डेट डाल दूँगी क्या एडिटिंग में,
आई थिंक डाल देनी चाहिए। नहीं, मैं पार्ट 1 कैप्शन में डाल दूँगी तो आप लोग समझ जाइएगा, तो जाकर वो ब्लॉग देखिए, उसके बाद नहीं ये ब्लॉग देखिए। ये मेरे कपड़े देख सकते हो, धोकर मैंने इनको है ना एक बेडशीट के अंदर डाल लिया था ताकि मैं इनकी पोटली बनाकर नीचे ले जा सकूं, तो इसीलिए मैं नीचे फिर लेकर आई। और ये वाले है ना मैंने वॉल डेकोरेट की हुई थी, एक कुछ 2 महीने से रखे हुए हैं सिर्फ 2 साइडेड टेप के लिए। और मेरे को मालूम है कि मेरे पास टेप है, पर इतने ऑर्डर्स चल रहे थे ना, तो इसके चलते मेरे लिए काम फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, काम और घर। तो मतलब अपनी फैमिली, ये 2 चीजें मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद में अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं खुद के लिए या फिर घर के डेकोर के लिए कुछ करती हूँ। तो ये तो रखे हुए थे और आज मुझे क्लीनिंग करने में है ना 2 साइडेड टेप मिल गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वॉल को अगेन डेकोर कर दूं। और ये इस टाइप के वुडन के जो डेकोर पीस होते हैं ना बहुत रिजनेबल रेट में आते हैं, और इससे सीरियसली वॉल इतनी अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है, मतलब सस्ता है और अच्छा है। तो इस तरीके में और भी हमारा जो फार्म हाउस बन रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें भी इस टाइप के कुछ डेकोर पीस लेके आऊं। पर मुझे ना कुछ भगवान जी वाले भी चाहिए मेरे को मंदिर के आसपास लगाने के लिए, तो मैंने 2 साइडेड टेप को अच्छे से इनमें पहले लगा लिया था, फिर डायरेक्टली इन पर लगाकर वॉल पे चिपका दिया था। जहां लगे हुए थे ना मैंने हेजेट वहीं पे लगाया था कि ये ना दीवार और निशान बनकर खराब ना हो। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे और भी चीजें खरीदनी है, पर अभी है ना ऐसा है कि पूरा काम, बड़े एक बात बताऊं ना, जब हमारे पास काम होता है ना तो हम सोचते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं, और काम नहीं होता है ना तो ये सोचते हैं कि मतलब अभी खर्च ना करे, ये वो कुछ ना कुछ लाइफ में चलता रहता है। तो आपको जब जिस चीज की जरूरत हो ना तो मेरे हिसाब से तभी कर लेनी चाहिए, वरना है ना लाइफ में बहुत देर हो जाती किसी किसी चीज के लिए। तो और मैं वैसे से हूँ, मेरे को ना मेरी लाइफ में हर चीज डिले है, मेरी लाइफ पहले से सेटल्ड नहीं थी, पहले सेटलमेंट्स घर वर ये सब किया और सब कुछ अपने से किया ना, तो बहुत इजी नहीं था मेरे लिए ये सब कुछ करना। और ये जितना भी संघर्ष था ना ये मैंने अकेले में फेस किया। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा गोल यही रहा है कि है ना किसी ने मेरा कभी भी सपोर्ट नहीं किया है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। मैं ना हमेशा हर चीज में अकेले से ही खड़ी रही हूँ। आज भी यूट्यूब कर रही हूँ ना तो मैं भी चाहती हूँ कि कोई मतलब कुछ बोले या फिर कुछ सपोर्ट करे, और वैसे तो लोग आते नहीं है आगे से वीडियोस में, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं उन्हें कंटेंट में लूँ और कंटेंट क्रिएट करूँ, बट मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपना यूट्यूब कर रही हूँ। तो इस जर्नी में आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल। हम वीडियोस डालेंगे कोई देख ही नहीं रहा है तो उस चीज का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और फुल मस्ती के साथ में मैं क्या बनाऊं दिमाग में चल रहा था, तो मैंने आज वॉक भी स्किप कर दी। मैं 1 घंटे या आधे घंटे मॉर्निंग में वॉक करती हूँ, पर ज्यादा थक जाने के कारण, ज्यादा काम के कारण मैंने वो वॉक स्किप कर दी। और बैकग्राउंड में चल रहे थे सतेंद्र सरताज के सॉन्ग। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं सॉन्ग जरूर सुनती हूँ, और मेरे सॉन्ग स्टार्ट रुतबा से ही होते हैं। और उसके बाद में जो लिस्ट है ना वो सतेंद्र सरताज की बैक टू बैक आती रहती है। उड़ारिया, नलैट, अभी तो जाइए सजना, ये भी उनकी लिस्ट में है। पर स्टार्टिंग में जो साउंड आता है वो कौन से सिंगर का है मुझे नाम नहीं है, पंजाबी सिंगर है, बट सतेंद्र सरताज का आता है तो मिरेकल वॉइस, तो उससे मेरा काम इजी हो जाता है। तो मुझे क्या बनाना था, तो मुझे ना मैगी बनानी थी, ज्यादा कुछ नहीं करना था। और मैंने सर्वक्ष को मैगी दे दी, वो जितनी खाएगा ठीक है, बाकी बच्ची हुई मैं खा लूंगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। पर फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इतनी बनाऊं कि सर्वक्ष खा ले और ना बचेगी ना तो मेरी डाइट हो जाएगी। पर सर्वक्ष ने खाया, 2 प्लेट उसने खाया, उसके बाद में बचा हुआ मेरे को खाना था। तो मैंने ना जब तक तो मूंगफली के दाने निकालने का सोचा, मेरे को ना ऊपर वाला जो कैबिनेट है बड़ा वाला उसको देखना था कि उसमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सेटअप है, बस मेरे को है ना जब बारिश आने वाली रहेगी ना तो पॉलिथीन काट काट के डिब्बे में उनको लगा लगा कर और फिर एयर टाइट कर दूंगी उनको, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये सब करते हुए ना बहुत टाइम हो गया था, तो मेरी सर्वक्ष ने तो खाना खा ही लिया था। उसको मैंने 2 ग्लास भर के आज जूस बनाया था, आपने देखा ना। तो सर्वक्ष ने 1 ग्लास जूस पी लिया, उसका और भी मन था कि उसे और भी चाहिए। तो मैंने उसे बोला कि ले लेना भाई तेरे को चाहिए तो। मैं वैसे भी बनता है तो थोड़ा बहुत पी लेती हूँ, आज तो नहीं पिया था मैंने पर थोड़ा पी लेती हूँ। और मैं थोड़ा कंट्रोल तो करूँ अपनी डाइट, कहीं से तो कंट्रोल हो जाए। तो वही
मैंने सर्वक्ष को बोला तो उसने थोड़ा और लिया, पर आधे गिलास ही लिया। मैंने उसे बोला कि पूरा पी ले अगर तेरा मन है तो वो बोला कि नहीं, कि स्टमक में पेन होता है रात को इतना ज्यादा जूस पीने से भी। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर है ना, मेरे को ये सब मूंगफली के दाने बारीक वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले सेक कर भरने थे डिब्बे में। आज पूरा कैबिनेट भी अच्छे से ऊपर ऊपर वाले दोनों क्लीन हो गए हैं, और जो स्टोरेज का सामान है ना वो भी। और ये 10 रुपीज का है ना हैंड वॉश आता है, तो मैं इसका पाउडर है ना हैंड वॉश में डालकर, इसमें पानी डालकर इससे शेक करते हैं ना तो हैंड वॉश बन जाता है। ऐसे मैं 3-4 बॉक्स डिब्बे में भर भर के कोने कोने में रख लेती हूँ, ताकि जहां मन हो वहां हम हैंड वॉश कर सकें। और आज कचरा इतना इकट्ठा हो गया था, मॉर्निंग में बहुत सारा कचरा मैं जला कर आई थी खाली प्लॉट में, पर आज मुझे लग रहा है कि अगेन कल भी जाना होगा। अभी मैं इमली भिगोई है, मुझे नहीं पता मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ, पर क्लीनिंग के साथ में मुझे दिखी ना इमली, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इमली की थोड़ी चटनी बनाकर स्टोर करूंगी। तो अभी तो मैंने गला ली है, मॉर्निंग में क्या होता है आई डोंट नो। तो कड़ी चावल का प्लान है मॉर्निंग में तो बनाने का, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर की क्लीनिंग करनी है, तो कड़ी चावल बना लूंगी ना तो मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा। और सर्वक्ष भी बोल रहा है कि नहीं मैं खा लूंगा, तो ये सर्वक्ष अगेन देखो जूस पीने के लिए आ गया है। और इस तरीके से मेरा आज का डिनर का काम कंप्लीट होता है। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, तो मैं हो गई हूँ किचन से तो फ्री। क्या क्या बनाया है जो तो मैंने आपको दिखाया है, चल चलो से बनाया था। दाने ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। ये बारीक वाले दाने, मूंगफली की जो बारीक वाली मूंगफली होती है ना उसके वाले दाने हैं ये। तो मैंने कहा सेक के रखेंगे ना तो किसी चीज़ में तो सब्जी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, और खाने में भी फिर सेकने के बाद में थोड़े अच्छे लगते हैं। और कर्टन लगा दिया है फ्रिज के ऊपर का। मैं जो फ्रिज में अंदर तो कवर नहीं लगाती, मैं बहुत से मतलब लोग बोलते हैं कि फ्रिज में अंदर कवर नहीं रखना चाहिए, तो अंदर तो नहीं है, पर फ्रिज का जो कवर निकाला था ना धोने के लिए वो लगा दिया। कर्टन लगा दिए, मतलब कर्टन पूरे घर में जहाँ जहाँ में लगे हुए रहते हैं ना वहाँ लगा दिए, और बहुत एकदम साफ हो गए ना तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हम देख रहे तारक मेहता, तो कर्टन लग चुके हैं। उसके बाद में सिर्फ टी टेबल मेरे को साफ़ करना रह गई है, और इतनी मूँगफली बच गई है ये देखिए ना, हाँ इतनी मूंगफली बच गई है, इतनी बच गई है ना, तो इसको मैं बाद में फोड़ूंगी, अभी तो नहीं। और ये पौधे वगैरह जो आर्टिफिशियल है, तो सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली थी। और ये भी पौधे मैंने यहाँ पर रखते हुए हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैंने मेले में से खरीदे थे। और अभी हम देख रहे हैं तारक मेहता। अब रहा है सिर्फ सोफे का कवर लगाना, और रात के 10 बज चुके हैं। काम करते करते अब मैं थक भी गई हूँ, और वीडियो एडिटिंग भी कर ली है। फिर कल भी सुबह साफ़ सफाई का काम रहेगा, तो फिर मैं कल सोच रही हूँ अगर काम आ गया तो फिर रह जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ ऊपर की साफ़ सफाई, किचन की भी ऑलमोस्ट ऊपर वाला है जो कैबिनेट होता है ना वो क्लीन हो गई है। हमारे इधर रात को 11-12 बजे तक बच्चे खेलते रहते हैं अभी घर में। सर्वक्ष मोबाइल नहीं देखना। क्या देख रहे हो मोबाइल में? सुन रहा मैं क्या बोल रही हूँ? मोबाइल रखो, रखो मोबाइल रखो। मोबाइल अभी अपन टीवी देख रहे थे ना, हाँ तो चालू कर लेना, पर मोबाइल बंद करो आप, रात को नहीं मोबाइल। एक बार में सुन लेना चाहिए ना, एक ही बार में रखो, एक बार में पक्का। तो गाइस बच्चों का मोबाइल छुड़वाने का कोई दवाई या मिलनी चाहिए ना, लॉन्च होनी चाहिए। और ये सारे दिन अंडरवेयर में ही घूमता रहता है आजकल। सर शॉर्ट पहना करना, मैगी खाई ना तो यहाँ पे थोड़ा सा मिर्ची लगी ना तो आप हल्का हल्का जल रहा है, तो है ना आइस मसाज करूँगी। और आइस मसाज के लिए कुछ रखा हुआ है मेरे पास, मैंने आपको दिखाया नहीं, बहुत पहले ब्लॉग में दिखाया था आपको, पर मैं अभी दिखाती हूँ फ्रिज में क्या रखती हूँ मैं। मैं डेली तो नहीं करती हूँ, पर डेली करना चाहिए, आइस बाथ लेना चाहिए इंसान को। मेरा ढक्कन टूट गया है फ्रिज का। तो इससे मैं ना आइस मसाज करती हूँ, ये निकल रही है, तो इससे मैं थोड़ी आइस मसाज करूँगी जैसे नहाने के बाद या नहाने के पहले करती हूँ। यहाँ पर ना हल्का हल्का सा जल रहा है। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्स्ट पार्ट मैंने जो डाल दिया उसको आपने भर के देखा, उसके लिए थैंक यू। एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी वाइब के साथ में। एंड सब लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।